सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कृतिका पुस्तक से जानेंगे पुनरावृत्ति में साना साना हाथ जोड़। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। पाठ का सार इस प्रकार है। लेखिका को गंतोक शहर सुबह शाम और रात हर समय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित सी करती प्रतीत होती है। लेखिका ने यहाँ एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ गर्दहूँ प्रार्थना हाम्रो जीवन तिम्रो कौशेली, जिसका हिंदी में अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह लेखिका को यूमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वह बालकनी की ओर भागती है, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड जितेन नारगे उन्हें बताता है कि यहाँ के सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं। नारगे उन्हें बताता है कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता। वे स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार कोई नया कार्य आरंभ करने पर पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन ये पताकाएं सफ़ेद न होकर रंगीन होती हैं। थोड़ा आगे चलने पर कवि लॉन्ग स्टॉक स्थान आता है, जिसे देखते ही जितेन बताता है कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसी स्थान पर तिब्बत के चीज खे वमसन ने लेप्चाओं के शोमैन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तथा उसकी याद में यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में भी है। लेखिका को एक कुटिया में घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है, जिस पर नारगे उन्हें बताता है कि इसे धर्म चक्र कहा जाता है। इसे लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं। प्रकृति की मनोरमता। कुछ और आगे चलने पर बाजार, बस्तियां और लोग पीछे छूटने लगे। कहीं कहीं स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टन ढोते हुए बौने से बहादुर नेपाली मिल रहे थे। ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। अब रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय विशालकाय होने लगा था। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झरझर नीचे गिरते हुए जलप्रपात दिखाई दे रहे थे, तो कहीं चांद की तरह चमक मारती हुई तिस्ता नदी, जो सिलीगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चल रही थी, बहती हुई दिखाई दे रही थी। अब जीप सेवन सिस्टर वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी, जहां एक विशाल और सुंदर झरना दिखाई दे रहा था। सैलानियों ने कैमरे से उस स्थान के चित्र लेने शुरू कर दिए। लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उनका दिल वहां से जाने को नहीं कर रहा था। आगे चलने पर लेखिका को हिमालय की रंग बिरंगी चोटियां नए नए रूपों में दिखाई देती हैं, जो अचानक बादलों की छा जाने पर ढक जाती हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर के छट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ दिखाई देते हैं, जो अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं पर है। लेखिका को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही थी। वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वे जा रही हैं, यह सब इन्हीं पहाड़ी महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। यह काम इतना खतरनाक है कि जरा भी ध्यान चूका तो मौत निश्चित है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ बोर्ड उन्होंने पढ़ा। अब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन उन्हें बताता है कि यहाँ तराई से लेकर एक ही स्कूल है, जहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं
पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर ढोते हैं। यूमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व उनके सहयात्री ठहरे थे वह तिस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। वहां का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख शांति, पेड़ पौधे, पशु सब कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। वहां के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। लेखिका सुबह अकेली ही पहाड़ों की बर्फ देखने निकल जाती है, परंतु वहां जरा भी बर्फ नहीं थी। लायुंग में एक सिक्किमी नवयुवक उन्हें बताता है कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी लगातार कम होती जा रही है। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका अपने सहयात्रियों के साथ लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाओ नामक स्थान पर जाती है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कटाओ जाने का मार्ग बहुत दुर्गम था। सभी सैलानियों की सांसें रुकी जा रही थीं। रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिनमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी हुई थी। कटाओ पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखाई देने लगे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हों। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे। लेखिका को लगा शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के गहन सत्यों को खोजा होगा। वहां से आगे बढ़ने पर उन्हें मार्ग में इक्की दुक्की फौजी छावनियां भी दिखाई दी। वहां से थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। लेखिका यूमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछती है, क्या तुम सिक्किमी हो? वह युवती उत्तर देती, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को ये जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। जब लेखिका तथा उनके साथी जीप में बैठ रहे थे तब एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। लेखिका की साथी मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। जितेन उन्हें बताता है कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नामक एक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ पर गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वह उत्तर देता है, नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। जितेन यूमथांग के विषय में एक जानकारी और देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में ये विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी जारी है और शायद मनुष्य की कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है। तो छात्रों, साना साना हाथ जोड़ गर्दों प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशीली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। साना साना हाथ जोड़ का आपने सार सुना। इस सार को फिर सुनिए। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।